तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर, क्या होने पर, मृत्यु होने पर कितने रुपया दी जाती है। तो धारा 124 के तहत यदि मृत्यु होती है तो कुल 5 लाख रुपया की राशि दी जाती है। अब चारों ऑप्शन को बारी बारी से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 50,000 रुपया, ये मृत्यु होने पर नहीं, घायल होने पर 50,000 रुपया मिलता है। किसमें, धारा 124 के तहत। जब रेल दुर्घटना होती है या मानव युक्त संपार फाटक पर जब रेलवे की दुर्दारी हो, दुर्घटना में मानव युक्त संपार फाटक पर जब दुर्घटना होती है जिसमें रेलवे उत्तरदायी हो, तो 124 के तहत साधारण चोट में 50,000 रुपया की राशि दी जाती है। ठीक, और गंभीर चोट यदि हो जाती तो खा नंबर ऑप्शन है 2.5 लाख रुपया की राशि दी जाती है। लेकिन यहां तो बेचारा मर गया है यात्री, इसलिए 5 लाख रुपया दी जाती है। और ध्यान रहे दोस्तों कि घा नंबर ऑप्शन में 1.5 लाख रुपया है। ये कब दी जाती है, ठीक, तो ये तब दी जाती है जब रेलवे परिसर में अप्रिय या अनपेक्षित घटना होती है। तो सेक्शन 124A के तहत मृत्यु होने पर, सेक्शन 124A के तहत मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपया की राशि दी जाती है। तो देर न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत, ये भी धारा 124 के तहत है परंतु गंभीर रूप से घायल के लिए है। तो गंभीर रूप से घायल में धारा 124 के तहत 2,50,000 रुपया इसका सही आंसर है। 2,50,000 रुपया दी जाती है, यानी खा नंबर सही आंसर है। परंतु इसका चारों ऑप्शन देखने पर का नंबर ऑप्शन था 5 लाख रुपया। ये कब दी जाती है, जब मर जाता है यात्री, मृत्यु हो जाती है। ठीक, जब ट्रेन दुर्घटना में या मानव युक्त संपार फाटक पर दुर्घटना में जिसमें कि प्रथम दृष्टया में रेल की देनदारी हो, रेल उत्तरदायी हो, मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपया दिया जाता है। लेकिन यहां प्रश्न जो था वो था गंभीर रूप से घायल होने पर, इसलिए 2.5 लाख रुपया दी जाती है। यदि साधारण घायल होता तो गा नंबर ऑप्शन आंसर होता, यानी 50,000 रुपया होता। ठीक, लेकिन वही चीज यदि रेल परिसर में अप्रिय अनपेक्षित घटना होती तो 124A सेक्शन 124A के तहत मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपया होता, घा नंबर आंसर। लेकिन यहां प्रश्न क्या था कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत गंभीर दुर्घटना में, इसलिए 2.5 लाख रुपया इसका सही आंसर हुआ। क्या हुआ सही आंसर, 2.5 लाख रुपया, यानी 2,50,000। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत, यह भी 124 के तहत है, रेल दुर्घटना में साधारण चोट आने पे, तो साधारण चोट आने पे 124 के तहत आप जानते हैं कि 50,000 रुपया की राशि दी जाती है, इसलिए का नंबर सही आंसर हुआ। लेकिन 2.5 लाख रुपया कब दिया जाता, जब इसको गंभीर चोट आ जाती 124 के तहत, और जब मर जाता तो 5 लाख रुपया गा नंबर सही आंसर होता। लेकिन जब रेल परिसर में कोई अप्रिय अनापेक्षित घटना होता तो उस स्थिति में मरने पे 124A के तहत दिया जाता है और 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, घा आंसर होता। तो चलिए इसका सही आंसर जो हुआ 50,000 रुपया हुआ। क्यों, क्योंकि 1989 की धारा 124 के तहत दिया जाता है और इसको साधारण चोट है, इसलिए इसका सही आंसर 50,000 रुपया है। और चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि रेल अधिनियम 1989 धारा 124A के तहत, अब यहां ध्यान दे, यहां वो 124A है, कौन सा है धारा दोस्तों, 124A, इसमें अप्रिय अनपेक्षित घटना हुई है। तो 124A में और मामला जो है वो मृत्यु का है। मामला किसका है, मृत्यु का है। तो 124A में जब मृत्यु होती है, ऑप्शन का नंबर 1.5 लाख, खा नंबर 2.5 लाख, गा नंबर 5 लाख और घा नंबर 50,000 रुपया है। लेकिन 124A में जब मृत्यु होती है ये तो रेलवे परिसर में हुई होगी, या प्रिय अनापेक्षित घटना होगा, अनटूवर्ड इन एक्सीडेंट है। ठीक, इसमें 1.5 लाख रुपया यानी 1,50,000 रुपया की राशि दी जाती है, सही आंसर हुआ। ठीक, लेकिन अगर ऑप्शन को हम देखें, खा नंबर है 2.5 लाख रुपया, ये कब होता, जब रेल दुर्घटना या मानव युक्त संपार फाटक पर ऐसी दुर्घटना जिसमें रेल की दुर्दारी होती, तो उस स्थिति में 124 के तहत दिया जाता, 124A के तहत नहीं। उसमें गंभीर दुर्घटना में 2.5 लाख रुपया होता, मृत्यु होती तो 5 लाख रुपया होता, साधारण चोट होता तो 50,000 रुपया होता। लेकिन यहां दोस्तों ध्यान दें कि 124A के तहत है, इसलिए मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपया, ठीक, और गंभीर चोट होती तो 50,000 रुपया होता, घा नंबर आंसर होता। ठीक, तो चलिए इसका 1.5 लाख सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक, 5वां प्रश्न है दोस्तों। 5वां प्रश्न क्या है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 124A के तहत, अब देखिए
फिर आ गए रेल अधिनियम 1989 की धारा 124A के तहत। फिर कौन से आ गए? 124A। और इसमें क्या है? गंभीर चोट के मामला में है। 124A के तहत अप्रिय अनापेक्षित घटना यानी अनटुवर्ड इन एक्सीडेंट होने पर गंभीर चोट के मामला में, ठीक, तो गंभीर चोट के मामला में कितने रुपए की राशि दी जाती है? देखिए 4 ऑप्शन है। का नंबर 50,000, खा नंबर 2.5 लाख, गा नंबर 5 लाख और घा नंबर 1.5 लाख रुपया। अब देखिए जब गंभीर चोट लग गई परंतु है तो 124A, ठीक, रेल परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना है तो ये कौन सा? 124A, इसलिए गंभीर चोट भी है तो इनको तो 50,000 रुपया मिलेगा, ठीक। अगर 124 में होता तब तो इन्हें 2.5 लाख रुपया मिल जाती, खा नंबर आंसर होता, लेकिन 124A में है इसलिए 50,000 ही आंसर होगा। गा नंबर कब आंसर होता दोस्तों? गा नंबर तब होता जब 124 के तहत मर जाते, और घा नंबर कब आंसर होता? जब 124A के तहत मर जाते, ठीक, तो 1.5 लाख रुपया होता। इसलिए यहां सही आंसर जो है 50,000 रुपया है, ठीक। गंभीर रूप से चोटिल है 124A के तहत, ठीक। और आप लोगों ने पहले ही जान लिए हैं कि गंभीर रूप से चोटिल कब होते हैं? जब उनकी आंख कान दांत चली गई हो, हड्डियां टूट गई हो, नपुंसक हो गए हो, या जीवन के गंभीर खतरा हो गई हो जिसमें ये 20 दिन तक ये अपना काम करने में अक्षम रहते हो। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हैं दोस्तों कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 124A के तहत, अब फिर जो बात आई हुए 124A के तहत आई, अप्रिय अनापेक्षित घटना होने पर, अनटुवर्ड एक्सीडेंट होने पर, अब इसमें जो है साधारण चोट के मामला में है कितने रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन है दोस्तों, का नंबर 5,000, खा नंबर 50,000, गा नंबर 1.5 लाख रुपया। अब आप ध्यान दें कि साधारण चोट लगे वो भी 124A है, तो इसमें सबसे कम 124A के साधारण चोट में होती है जो 5,000 रुपया होती है। कितनी होती है? 5,000। साधारण चोट में 2 राशि दी जाती है, 124 के तहत रहता है तो 50,000, 124A के तहत होता है तो 5,000, और दोनों में 10 गुना का अनुपात होता है, 1:10 का अनुपात, 124, ठीक। और एक सेक्शन 124A और 124 के साधारण चोट में अनुपातिक अनुग्रह राशि कितना होता है? तो 124A और 124 में 1:10 का अनुपात होता है, यानी इसमें 5,000 रुपया और उसमें 50,000 रुपया की राशि दी जाती है। यानी कि यही यदि चोट 124 के तहत होता, सेक्शन 124 के तहत, तब कितने होती? 50,000 रुपया। इसका आंसर खा नंबर होता, ठीक। लेकिन यही चोट 124A में ही रहता और मर जाते तो 1.5 लाख रुपया गा नंबर आंसर होता, ठीक। तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों 124A के तहत है, साधारण चोट है, इसलिए 5,000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग पर। अब ध्यान दीजिए, ये है मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग पर, जिस पे आदमी रहता है, उस क्रॉसिंग पे जिस पे है ड्यूटी करता है, ठीक, उसमें जो है मृत्यु जब हो जाती है, मृत्यु के मामला में जब रेल उत्तरदायी होती है, इसमें मृत्यु के मामला रेलवे के उत्तरदायी है इसमें रेलवे के कारण, तो उसको 5 लाख रुपया देनी है। कितनी रुपया देनी है? 5 लाख। लेकिन मृत्यु हो गई तो, लेकिन यदि गंभीर दुर्घटना होके वो बच जाता है तो उस स्थिति में खा नंबर आंसर होता, यानी कि कितना हो जाता? 2.5 लाख रुपया। कितना होता दोस्तों? 2.5 लाख रुपया इसका सही आंसर हो जाता। लेकिन यदि साधारण चोट से ही बच जाता तब तो 50,000 रुपया का नंबर आंसर होता, ठीक। अच्छा, वही जो है यहाँ पे मृत्यु हो गई है रेलवे क्रॉसिंग पे, इसलिए इसका सही आंसर 5 लाख रुपया है। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है दोस्तों कि मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग पर, मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे की देनदारी होने पर गंभीर चोट के मामला में। अब देखिए रेलवे की देनदारी है, गंभीर चोट है, ऑप्शन 4 गो है। का नंबर है 5 लाख रुपया, मरा थोड़ी ना है कि 5 लाख देंगे, नहीं देंगे, ठीक। खा नंबर है 50,000 रुपया, इसको साधारण चोट नहीं है इसलिए 50,000 में ये मानेगा नहीं, ठीक। तो गा नंबर है 2.5 लाख रुपया, हाँ गंभीर चोट है, इसको 2.5 लाख रुपया दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 2.5 लाख रुपया इसको दी जाएगी, क्योंकि यहाँ रेलवे की देनदारी है तो धारा 124 के तहत दिया जाएगा।
124 के तहत दिया जाएगा और इसको 2.5 लाख रुपया दी जाएगी। ये सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को, मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे की देनदारी होने पर साधारण चोट में, रेलवे की देनदारी है तो आप तो सीधे समझते हैं कि सेक्शन 124 के तहत दिया जाएगा, और जब 124 के तहत दिया जाएगा तो साधारण चोट में कितने रुपया होती है? 50,000। इसलिए का नंबर आंसर नहीं होगा, 5,000 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5,000 कब दी जाती? जब ये साधारण चोट रेलवे की देनदारी नहीं, मानव युक्त क्रॉसिंग नहीं, रेलवे परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना 124A के तहत होता है। लेकिन यहां जो घटना हुआ है 124 के तहत है, साधारण चोट है जिसमें रेल के देनदारी है, इसलिए इसका सही आंसर जो है 50,000 रुपया है। कितना है? 50,000। वही यहां यदि गंभीर चोट होता तब जो है 2,50,000 हो जाता गा नंबर ऑप्शन, और मृत्यु हो जाती तो 5 लाख रुपया होता। तो चूंकि यहाँ न तो मृत्यु हुई है न गंभीर चोट हुई है, यहाँ साधारण चोट है और रेलवे मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग पे है, इसलिए 50,000 रुपया सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे। रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को, देखिए रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर, ये व्यक्ति जो है रेल दुर्घटना में घायल हुआ है, यानी कि इसको धारा 124 के तहत दी जाती है, सेक्शन 124 के तहत। क्यों? क्योंकि रेल दुर्घटना में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन अब यहाँ बात है कि 30 दिनों से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती हुआ, तो कितने रुपया की राशि प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा? दोस्तों पहला ऑप्शन है 3,000 रुपया प्रतिदिन, खा नंबर है 1,500 रुपया प्रतिदिन, गा नंबर 750 रुपया प्रतिदिन, घा नंबर 7,000 रुपया प्रतिदिन। तो पहले तो जान लीजिए आप कि 7,000 किसी में नहीं दिया जाता है, ठीक। अब 3 ऑप्शन बचा, तो का नंबर है 3,000 रुपया प्रतिदिन। हाँ, 3,000 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है जब रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है जिसका 30 दिन से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती होना है, तो 3,000 रुपया प्रतिदिन 12 महीने तक दिया जाता है। कितने दिनों तक दिया जाता है दोस्तों? इसको डिटेल में थोड़ा जान लें। हमें डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आपसे कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न छूट न सके और आपको डीपली नॉलेज हो सके और आपको बातें बार बार सुनकर रिमेंबर याद हो जाए पूरी रूप से। रिमाइंडर देने के लिए रेलवे में हम लोग रिमाइंडर, अनुस्मारक, सतर्कता आदेश देते हैं, तो इसी तरह से हम लोग ऐसा रिमाइंडर दिला रहे हैं ताकि याद हो जाए, ठीक। इसको आप भद्दा ना समझें। तो देखिए 3,000 रुपया प्रतिदिन ये 12 महीने तक दिया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि महीने महीने दिया जाता है, प्रत्येक 10 दिन पे दिया जाता है। प्रत्येक 10 दिन पे डिस्चार्ज के अवधि तक और अधिकतम 12 महीना। अब मान लीजिए कि 18 दिन व्यक्ति रहा तो 10 दिन रहेगा, 30,000 रुपया दे दिया गया 10 दिन का, और 8 दिन का 3/8 24,000 रुपया दे दिया गया। यानी कि 10 दिन में जो भी पहले हो उसी हिसाब से 12 महीने तक दिया जाता है, ठीक। कब? जब रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल यात्री 30 दिन से अधिक अवधि तक के लिए अस्पताल में भर्ती हो। जब 30 दिन से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती हो तो 3,000 रुपया की राशि प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक 10 दिन पे हिसाब किया जाता है। और यदि वो अस्पताल से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे 18 दिन में हो गया, तो 10 दिन के 3 दहिया 30,000 दे दिया गया, 8 दिन के 3/8 24,000 दिया जाएगा, ठीक। जब पहले जिस दिन तक होता है उतना ही दिन का दिया जाएगा, अधिकतम 12 महीने तक दिया जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हुआ 3,000 रुपया हुआ प्रतिदिन। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन में समझ लें आप लोग कि देखें कि इसमें खा नंबर ऑप्शन में है 1,500 रुपया प्रतिदिन। तो ये जब ये घटना रेलवे परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना होती है तब धारा 124A के तहत दिया जाता है। उस समय 1,500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 6 महीने तक दिया जाता है। 6 महीने के बाद क्या बंद कर दिया जाएगा? नहीं, फिर 5 महीना तक और दिया जाएगा। वो कितना? 750 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कुल मिलाकर 11 महीना दिया जाएगा। कब?
जब रेलवे परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना होती है तो सेक्शन 124A के तहत जाती है। उसमें 11 महीना कुल प्रति दिन के हिसाब से दी जाती है। उसमें जो है 6 महीना तक 1500 रुपया प्रतिदिन और अगले 5 माह 750 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है, उसमें जितना दिन पहले हो सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देर न करते हुए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रेल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिदिन 3000 की अनुग्रह राशि अधिकतम कितने दिनों तक दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि रेल दुर्घटना में घायल हुए हैं, इसलिए ये धारा जो है, इसलिए धारा 124 के तहत आ गए। किस में आ गए? 124 सेक्शन 124 में आ गए। तो इनको जो है 12 महीना तक दिया जाएगा, इसलिए गा नंबर सही आंसर है 12 महीने तक। कितने दिन तक? 12 महीने तक। वही रेल परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना हुआ होता या फिर जो है 124A के तहत यदि दिया जाता। किसके तहत दिया जाता दोस्तों? अगर वही 124A के तहत अगर दिया जाता, यानी रेलवे परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना हुआ होता, तो पहले जो है 6 महीना 1500 रुपया दिया जाता, का नंबर होता, ठीक। और उसके अगले पूछा जाता कि अगले 5 माह तक, 6 माह के बाद तो 750 रुपया 5 माह तक, 11 माह दिया जाता। लेकिन यहाँ तो जो घटना हुई है रेल दुर्घटना है, इसमें 30 दिन से अधिक बीमार रहेंगे, अस्पताल में रहेंगे। इसमें 30 दिन से अधिक अवधि के लिए यदि अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो 3000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएगी और प्रत्येक 10 दिन पे हिसाब होगा जो पहले व्यतीत हो चुका है, और अधिकतम ये 12 महीने के लिए दी जाएगी, इसलिए गा नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है 12 नंबर में क्या है कि रेलवे परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिन से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर कितने रुपया की अनुग्रह राशि प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। अब देखिए यहां बात है रेलवे परिसर की। किसकी बात है? रेलवे परिसर की अप्रिय अनापेक्षित घटना की। यहां बात जो है रेलवे परिसर की अप्रिय अनापेक्षित घटना की बात है, इसलिए जो है सेक्शन 124A के तहत दी जाएगी। किसके तहत? सेक्शन 124A। तब रुपया शुरू होगा दोस्तों 1500 रुपया। यहाँ जो है सेक्शन 124A के तहत दी जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1500 रुपया प्रतिदिन, क्योंकि 1500 रुपया प्रतिदिन ही 6 माह के लिए दी जाएगी, और उसके आगे भी यदि भर्ती रहता है तो और अगले 5 माह तक 750 रुपया प्रतिदिन दी जाएगी। तो यहाँ जो है 30 दिन से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर यह नहीं लिखा गया है कि आगे 11 माह तक भर्ती है कि कितना भर्ती है, इसलिए 1500 रुपया प्रतिदिन होगा, 6 माह तक चलेगा, और उसके आगे ये 11 माह तक दिया जा सकता है, जब अगले 5 माह तक 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। तो चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रेलवे परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना होने पर गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 30 दिनों से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर 1500 रुपया की राशि प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिनों तक प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ध्यान दें, यहाँ जो है रेलवे परिसर की बात है, इसलिए सेक्शन 124A के तहत दिया जाएगा और 1500 रुपया की राशि 6 महीना तक दिया जाएगा। पहला ऑप्शन आंसर है, ठीक। लेकिन अगर यही पूछता कि रेलवे परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना होने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर कितने दिनों तक सहायता राशि जो है, कितने दिनों तक ये राशि दी जाएगी, तब होता है 11 महीना, ठीक। यहाँ 1500 रुपया 6 महीना तक और अगले 5 माह के लिए 750 रुपया हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे सही आंसर 6 महीना हुआ। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना होने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक अवधि तक फिर अस्पताल में भर्ती हैं ये, लेकिन है कहाँ? एक रेलवे परिसर में, तो 124A के तहत ही इसको दी जाएगी, सेक्शन 124A के तहत। तो प्रथम 6 माह समाप्त होने पर, अब क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 6 माह समाप्त हो गया है, इसके बाद तो देखिए इसमें 124A के तहत 11 महीना दिया जाता है। पहला 6 महीना तक 1500 रुपया होता है और उसके बाद 750 रुपया 5 महीने होता है, इसलिए इसका सही आंसर है 750 रुपया, गा नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, रेलवे परिसर के अप्रिय अनापेक्षित घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर, यह भी रेलवे परिसर की बात है, तो सेक्शन 124A के तहत इसमें भी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल हैं लेकिन 6 माह के बाद 750 रुपया
की अनुग्रह राशि प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिनों तक दी जाएगी? तो देखिए 6 माह के बाद है तो कुल 11 महीना दिया जाता है, जिसमें 6 माह 1500 रुपया होता है, ठीक, और 5 महीने जो है 750 रुपया होता है। इसलिए इसका सही आंसर है खा नंबर 5 महीने तक। 5 महीने तक 750 रुपया। अब यहाँ प्रश्न है कि कितने दिनों तक? तो लगभग 150 दिन तक, 30-25 150 दिनों तक, ये यानी 750 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जितने दिन वो भर्ती रहते हैं जब तक डिस्चार्ज नहीं होते हैं, ठीक। अधिकतम 11 महीना तक दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रेलवे में अनुग्रह राशि की दर रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या, अब देखिए रेलवे बोर्ड के ये पत्र संख्या है 2023 TC 3/49/1/एक्सग्रेशिया के तहत बढ़ाई गई है। यह किस तिथि से प्रभावी है? तो दोस्तों ये जो है 18 सितंबर 2023 से प्रभावी है। घ नंबर सही आंसर है, 18 सितंबर 2023 से प्रभावी है। जो रेलवे बोर्ड के लेटर आया था बढ़ाने के लिए, सब इसके पहले जो लागू था, ध्यान दीजिए, इसके पहले अनुग्रह राशि जो दी जाती थी वो 1 अगस्त 2012 के तहत दी जाती थी। किसके तहत दोस्तों? 1 अगस्त 2012 के तहत दी जाती थी। लेकिन अब जो ये लेटर आया, लेटर नंबर 2023/TC 3/49/1/एक्सग्रेशिया, तो इसके तहत 18 सितंबर 2023 से ये बढ़ी हुई राशि प्रभावी हुई, जिसमें ध्यान रहे दोस्तों कि सेक्शन 124 के तहत मृत्यु होने पे 5 लाख, गंभीर चोट में 2.5 लाख, साधारण चोट में 50,000 रुपया, और सेक्शन 124A के तहत जिसमें रेलवे परिसर में अप्रिय अनापेक्षित घटना होती है, मृत्यु होने पे 1.5 लाख, गंभीर चोट में 50,000, साधारण चोट में 5,000 रुपया की राशि प्रदान की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि बढ़ी हुई अनुग्रह राशि के तहत प्रारंभिक देखभाल के लिए राहत के रूप में अधिकतम कितने रुपए की राशि नगद भुगतान किया जाता है? तो ध्यान रहे दोस्तों कि नगद भुगतान अधिकतम 50,000 रुपया किया जाता है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। नगद भुगतान 50,000 से अधिक नहीं किया जाता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अप टू Rs 50,100 टू बी पेड इन कैश एज एन इमीडिएट रिलीफ फॉर टेकिंग केयर ऑफ इनिशियल एक्सपेंसेस, ठीक। और शेष जो है और राशि वो ऑनलाइन पेमेंट के रूप में पेड किया जाता है, और वो भी कौन करेगा? तो स्पॉट पे जो सीनियर स्केल ऑफिसर नॉमिनेटेड होगा जीएम के द्वारा। एक्सग्रेशिया पेमेंट शुड बी सैंक्शन्ड प्रेफरेबली ऑन द स्पॉट बाय ए सीनियर स्केल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द जनरल मैनेजर, वही करेंगे। 50,000 रुपया की तक अधिकतम राशि नगद कैश के रूप में, और शेष जो है सैंक्शन किया हुआ वो ऑनलाइन मोड के रूप में दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव रहित संपर्क फाटक के मामला में सड़क उपयोगकर्ताओं को OHE विद्युत की चपेट में आए व्यक्ति, अतिक्रमियों को, अनाधिकार प्रवेशी को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? तो अब हाँ दोस्तों ये नहीं बताया, अब ये बात जान लीजिए कि किसको किसको जो है नहीं दिया जाता है अनुग्रह राशि एक्सग्रेशिया। तो मानव रहित संपर्क फाटक पर जिस पे रेलवे का गेटमैन नहीं है, उस पे सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राशि नहीं मिलती। OHE या विद्युत की चपेट में आए व्यक्ति, अतिक्रमियों, अनाधिकार प्रवेशी को कोई अनुग्रह राशि नहीं मिलती। चूंकि वहां तो रेलवे का गेटमैन नहीं है ना, आपको देख के स्वयं पार होना है, ठीक, इसलिए वहां पे कोई अनुग्रह राशि नहीं मिलती। इसलिए इसका सही आंसर हुआ कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी, ठीक। मानव रहित संपर्क फाटक के मामला में सड़क उपयोगकर्ताओं और OHE या विद्युत चपेट में आए व्यक्तियों को, अतिक्रमियों, अनाधिकार प्रवेशी को कितने रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है? कोई अनुग्रह राशि इनको नहीं दी जाती है, ठीक। ध्यान दें दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है कि रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय अनापेक्षित दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजे की अंतिम दावा के समय, जब मुआवजा के अंतिम दावा हो, रेल दुर्घटना हुआ और अप्रिय या अनापेक्षित घटना कोई भी हो, उसमें मुआवजा के अंतिम दावा के समय, अंतिम समय जिस समय की पता चला कि 2.5 लाख रुपया देना है, गंभीर रूप से घायल हैं, या 50,000 रुपया देना है, गंभीर रूप से घायल हैं, तो जो भी अंतिम रूप में दावा हुआ वो पहले प्रदान किए गए अनुग्रह राशि के कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? जो पहले तुरंत इमीडिएटली रिलीफ के लिए, इलाज के लिए राशि जो दी गई है, उससे कितने रुपए काटी जाएगी? दोस्तों इसमें कोई कटौती नहीं की जाती है। जो भी अंतिम रूप से मुआवजा
मुआवजा देना है वो फूल के फूल दे दी जाती है। ये ग नंबर सही आंसर है, इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि वही यदि आप जो है मानव युक्त संपार फाटक पे पार करते हुए गए और उसमें कोर्ट के लॉ के तहत आपको मुआवजे की राशि दिलाई जा रही है, ठीक, तो उस स्थिति में जो पहले राशि दी गई है वो 100% कटौती की जाती है। तो यहाँ कोई भी राशि कटौती नहीं की जाएगी, इसका सही आंसर है। लेकिन अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है क्वेश्चन नंबर 20 कि मानव युक्त संपार फाटक पर दुर्घटना होने पर रेलवे की प्रथम दृष्टया में देनदारी यदि तय हो गई, मुआवजा की अंतिम दावा के समय पहले प्रदान की गई अनुग्रह राशि से कितनी राशि कटौती की जाएगी। तो देनदारी तय हो गई, कोर्ट द्वारा तय होता है, इसमें 100% की गणना की जाएगी, यानी 100%। सही आंसर है इसका 100%। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि गौर से देखने पे ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और संक्षेप में आप जान लेते हैं कि एक्स ग्रेसिया जो हिंदी में अनुग्रह राशि कहते हैं, ये दुर्घटना नियमावली के 10 अध्याय और 3 परिशिष्ट है, तो उसमें तीसरा परिशिष्ट से लिया गया है। और इसमें जो है 2 सेक्शन में दिया जाता है, 124 है 124A में। 124 में 3 तरह के हैं, मृत्यु होने पर 5 लाख, गंभीर चोट होने पे 2.5 लाख, साधारण चोट होने पे 50,000 रुपया। 124A के तहत है, मृत्यु होने पे 1.5 लाख, गंभीर चोट होने पे 50,000, साधारण चोट में 5,000 रुपया की राशि प्रदान की जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो